नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूस से जुड़े एक मामले की। दरअसल एक न्यूज़ ये आई है कि रूस ने अपने ही एक फाइटर जेट से अपने ही ड्रोन को उड़ा दिया है। ऐसा क्यों? अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा था कि भाई रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था और रशिया यूक्रेन के विमानों को उड़ाने का काम कर रहा था, लेकिन पहली बार देखा गया कि रशिया के फाइटर जेट ने अपने खुद के ही ड्रोन को उड़ाया है। ये अपने आप में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है और बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। ज़रूरी है कि इससे जुड़ी सभी चीज़ों को हम लोग अच्छे से जानते समझते हुए आगे बढ़े। तो एक ऑफर को देख लेने के बाद हम लोग सभी चीज़ों को जानेंगे। दरअसल संस्कृति आईएएस ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर आपके लिए एक खास ऑफर पेश किया है। ये ऑफर आपको सभी यूपीएससी और पीसीएस कोर्सेज में मिल रहा है, जिसमें आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। देखने वाली बात है कि ये जो डिस्काउंट है ये सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव एंड डीएलपी कोर्सेज पे आपको मिल रहा है और ये ऑफर सिर्फ 5 से 10 अक्टूबर तक के लिए वैलिड है। तो इसमें जो जो कोर्सेज शामिल है वो आपकी स्क्रीन पर है, सभी यूपीएससी कोर्सेज और सभी पीसीएस कोर्सेज। तो आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए कोई भी कोर्स ले सकते हैं, जो भी आप लोग चाहते हैं। और अगर कोई क्वेरी है तो 9555124124 पर कॉल करके आप चीज़ों को डिस्कस करके अपनी क्वेरीज को भी रिजॉल्व करा सकते हैं। तो देखिए न्यूज़ में क्या है कि रूस के लड़ाकू जेट ने यूक्रेन में अपने ही ड्रोन को मार गिराया। अपने आप में बड़ी बात है, यूक्रेन में गिराया है, ये भी देखने वाली और सोचने वाली बात है। क्यों, किस लिए? तो देखिए न्यूज़ हमें यहाँ पे बताती है कि पूर्वी यूक्रेन में एक रूसी लड़ाकू विमान ने सुरक्षित यूक्रेनी क्षेत्र में उड़ान भरते समय कम दूरी से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी और अपने ही एक ड्रोन को गिरा दिया वहां पे। ठीक है, तो देखने वाली बात है, पूर्वी यूक्रेन के अंदर एक्टिविटी हुई है, रूस का अपना खुद का लड़ाकू विमान। हालांकि यूक्रेन का जो क्षेत्र था वो एक सुरक्षित यूक्रेनी क्षेत्र था, मतलब सेफ जोन जिनको माना जाता है, वो एक जोन था। विमान उड़ा और कम दूरी की हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल छोड़ी और अपने ही ड्रोन को गिरा दिया। यहाँ पर यह देखा गया कि S-70 ऑखोटनिक बी फ्लाइंग विंग मानव रहित लड़ाकू वायु वाहन था। यानी कि ये मानव रहित वायु विमान का मतलब ये होता है कि आप अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की बात चलती है, इनको जनरली यही कहा जाता है, UAV, जो जनरली ड्रोन्स होते हैं, तो इनको इसी रूप में जानते हैं हम लोग। तो इसका जो नाम है वो S-70 ऑखोटनिक बी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये माना अपने आप में बहुत अच्छा जाता है, रशिया के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यह मुठभेड़ डोनेस्क में कोस्टेंटिनोवा के पास हुई है। ठीक है, उस जगह पे पूरा इंसिडेंट देखा गया जिसको हम लोग सेफ जोन बता रहे हैं। तो ये अपने आप में है तो बहुत ज़्यादा अच्छा ड्रोन, रशिया के अंदर बहुत चलन में रहता है, प्रचलन में रहता है और चर्चाओं में भी आता रहता है। उससे रशिया यूक्रेन वॉर चली तब से S-70 कई बार चर्चाओं में आया है। ठीक है, तो ये एक भारी वजन वाला स्ट्राइक और टोही सामरिक ड्रोन है। इसके हवा से हवा में युद्ध में भाग लेने की सक्षम होने की भी बात कही जाती है। यानी कि सीधे तौर पे ये बात है कि आप हवा से हवा में भी लड़ सकते हैं दुश्मन के विमानों के साथ में, जो इस प्रकार की हो। चीज़ें क्लियर? ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि अब इसको जो मार गिराया गया है, उसको मार गिराने के पीछे की जो भूमिका है वो रही है इसकी। ठीक है, एक फाल्कन विमान है जिसको कहा जाता है Su-57 फाल्कन विमान। तो ड्रोन को इससे मारा गया, यानी कि ये जो विमान था ये उड़ा, इससे मिसाइल निकली और जाके ड्रोन ढेर हो गया। ठीक, इसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात आ रही है कि इसको लेकर के क्लियरली नहीं बताया गया है कि एक रूसी विमान ने दूसरे को मार गिराने के लिए, यानी ड्रोन को गिराने के लिए क्या किया, पर क्यों गिराया ये अपने आप में फिलहाल चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि क्यों रशिया ने अपने ही ड्रोन को मारा। तो स्थिति समझिए। दरअसल देखिए, ये जो ड्रोन था, ये ड्रोन है अपने आप में बहुत खास, बहुत अच्छा ड्रोन माना जाता है और रशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिलहाल जो रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो ये है कि इसके ऊपर से ऑपरेटरों ने कंट्रोल खो दिया था, यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और अपनी मर्जी से इसको जहां ठीक लग रहा था वहां जा रहा था। और अपनी मर्जी से घूमते घूमते क्या हुआ कि ये पहुंच चुका यूक्रेन, और यूक्रेन से फिलहाल युद्ध चल रहा है। आप कुछ कह सुन भी नहीं पाएंगे और ये माना जाएगा कि हमला ही हुआ। अब ऐसी स्थिति में क्या था कि फिलहाल जब इन्होंने नोटिस किया कि भाई अब ये पहुंच चुका है दुश्मन के क्षेत्र के अंदर, दुश्मन के हवाई क्षेत्र में ये उड़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गिर विर जाए या कुछ गिरा विरा दे ये बम बम वहां पे, तो दिक्कतें हो जाएंगी और वहां पे नुकसान होगा, तो बाद में फिर उधर से भी हमला होगा। बेशक आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन चीजें आपके फिर इस प्रकार से गड़बड़ होंगी और आपको देखनी पड़ेगी सब कुछ। तो इसी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने माना कि सिस्टम की नाकामयाबी थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इसी वजह से इसको मार गिराना पड़ा। ये हमारी मजबूरी थी, ये भी नहीं था कि हाथ पकड़ के वापस ले आओ, पॉसिबल नहीं है, तो मार गिराना ही पड़ा। सेल्फ डिटेक्टेड डिवाइस या लड़ाकू विमान अक्सर ड्रोन को मार गिराने के लिए तैयार रहते हैं। ये दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है और इस स्थिति में ड्रोन को गिराया जा सकता है, ये स्वाभाविक है। तो स्पेस की स्टेटमेंट पूरी तरह से इन्होंने साफ कर दी अपनी बातें रखते हुए। तो S-70 जैसा एक बहुत ही संवेदनशील ड्रोन यूक्रेनी क्षेत्र के अंदर नियंत्रण खो पहुंचा था। ठीक है, तो इसलिए इसको नष्ट करना जरूरी हो गया। रूस यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है, तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से हम देखते हैं कि कुछ खास चर्चाओं में रहे Su-57 है, Su-57 जो फाल्कन विमान है जिससे इसको मार गिराया, और S-70 ड्रोन, ये पहले भी चर्चाओं में रहे क्योंकि रशिया के बेहतरीन हथियारों में से ये एक माने जाते हैं, बेहतरीन विमानों में से माने जाते हैं। अक्तोबिस्क एयरबेस को
S-70 ड्रोन का घर भी कहा जाता है। ये खास बात है रशिया के अंदर। यह रूस की प्रमुख सामरिक जेट उड़ान परीक्षण सुविधा और एक हवाई क्षेत्र है जो यूक्रेनी ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है आज के समय में। चीजें क्लियर? ठीक है। तो ये सारी की सारी कहानी थी जिसकी वजह से पूरा का पूरा इंसिडेंट हम लोगों ने देखा कि बस गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी की वजह से आपने कंट्रोल खो बैठा और कंट्रोल खो देने की वजह से आपका ड्रोन वहां पहुंच गया। और जब आपका ड्रोन वहां पहुंचा तो ड्रोन पहुंचने के बाद में आप ये नहीं चाहते थे कि चीजें आपके ऊपर आए, आपके ऊपर इल्जाम लगे और आप किसी तरह के विवाद में फंसे। तो चीजों को निपटाने के लिए आपने अपने ही एक फाल्कन विमान का यूज किया और फाल्कन विमान से अपने ही ड्रोन को वहां पे मार गिराया। ये भी ध्यान रखिएगा कि गिरा जो ये ड्रोन है, ये ड्रोन यूक्रेनी क्षेत्र में ही गिरा है, रशिया के क्षेत्र में नहीं गिरा है। यूक्रेन वाली भूमि पे गिरा है क्योंकि ये वहीं पे ही उड़ रहा था फिलहाल। ठीक है। तो जब इतनी चीजें क्लियर है तो मुझे लगता है कि आप लोग एक सरल से प्रश्न का उत्तर तो कमेंट कर ही सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एयरबेस को S-70 ड्रोन का घर कहा जाता है? आर्मावीर एयरबेस, बालाशोव एयरबेस, अक्तोबेंस्क एयरबेस, इर्कुत्स्क एयरबेस। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। बाकी की बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।